ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर मेरे आज का ये प्रश्न है कि जैसे कि हम सब जानते हैं तुलसी विवाह आने वाला है और ये प्रश्न उसी से संबंधित भी है। किसी स्त्री का शील हरण उसकी मर्जी के बिना करना तो निषिद्ध कर्म माना गया है। जी। और ऐसा पुराणों की कथाओं में भी वर्णित है कि एक बार इंद्र देवता वेश बदल के यानी गौतम ऋषि जो हैं उनके वेश में वो अहिल्या देवी का हरण करके शील हरण करते हैं, जिसके कारण गौतम ऋषि क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं और साथ ही साथ अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप देते हैं। हाँ, कथा आती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इंद्र देवता को तो श्राप मिला शील हरण के कारण, और हम सब ये जानते हैं कि ये एक प्रकार का निषिद्ध कर्म है, ये उचित नहीं है किसी स्त्री की मर्जी के बिना उसका शील हरण करना। हम्म। फिर भगवान विष्णु हैं एक और, जो कि वृंदा का शीलहरण करते हैं, असुर जालंधर की पत्नी जो वृंदा हैं उनका। जी। लेकिन उनको तुलसी विवाह के दिन उनकी पूजा की जाती है और विष्णु जी को तो श्राप नहीं मिला इंद्र देवता की तरह। हम्म। तो ऐसा क्यों है हाँ, कि मतलब कि शीलहरण अगर होता है तो वह क्यों हो रहा है भगवान विष्णु ने, क्योंकि तो गलत कर्म है। ये प्रश्न है आपका। जी तो क्योंकि हम जो उसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? हाँ जी। देखिए, इसमें इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें देखो समझने की आवश्यकता है। सनातन धर्म को लोग अभी सही से समझते नहीं हैं, सही से जानते ही नहीं कि सनातन है क्या। तो सनातन में यह जो कथाएं आ रही हैं, हालांकि ये पुराण का विषय है, स्मृति ग्रंथों का विषय है, कथा का विषय है। कथाएं बहुत बदलकर हमारे सामने प्रस्तुत की जाती हैं। जी। सबसे पहली बात कि हमें कोई भी कर्म क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सब में सबसे ज्यादा महत्व किस बात का है? संसार में जितनी घटनाएं घटती हैं और संसार में जो कुछ भी कर्म किया जाता है, जो भी कर्म होता है, उन कर्मों के पीछे क्या है? कर्म क्यों किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं, यह हमें पहले समझना चाहिए। और इनमें श्रेष्ठता किसकी है, महत्व सबसे अधिक किसका है, तो यह हमें समझना पड़ेगा कि सबसे अधिक महत्व किसका है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक जो महत्व है वह किसका है? वह सर्वदा ही धर्म का सबसे अधिक महत्व है। अभी हम बहुत छोटी छोटी बातों में लोग उलझे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कोई चीज कैसे सही गलत, लोग जो पालन भी कर रहे हैं अंधेपन में पालन कर रहे हैं, अंधेपन में किसी संस्कृति का पालन वो कर रहे हैं, या किसी कल्चर को या किसी परंपरा को पालन वो कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि क्यों पालन करना है, क्यों पालन किया जा रहा है। तो इसीलिए अब जैसे तुलसी विवाह मनाया जाता है, तुलसी विवाह भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह के रूप में माना जाता, पुराणों में कथा आती है। कथा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, हम मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अवधारणा को समझेंगे। ठीक है? जी। क्योंकि अवधारणाएं, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि समाज में लोगों के अंदर जो अवधारणाएं हैं वो गलत रूप से आरोपित हो चुकी हैं, और जो अवधारणा गलत रूप से आरोपित हो गई है वो हमेशा ही गलत ही अ, आपको वो फिर गलत ही दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं वो हमें धर्म से तोड़ती है, क्योंकि अवधारणा ही गलत है। तो इसीलिए आज हम इस बात को समझेंगे कि एक बात हमें सबसे पहले समझना है कि सर्वोपरि क्या है। सर्वोपरि धर्म है। ठीक है? और धर्म में भी सनातन धर्म अब धर्म धारण करने से है,
और जो हमने सनातन को जो धारण किया, सनातन को धारण करने का मतलब वो सनातन तत्व को धारण करना, जी। सनातन तत्व को धारण करने का मतलब उस आत्मा को धारण करना, उस ब्रह्म को जानना। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो ऐसा उपनिषद कहते हैं, यह शास्त्र सम्मत प्रमाण है। तो अब भगवान विष्णु ने शील हरण किया। किसका शील हरण किया? वृंदा का शील हरण किया। दूसरी तरफ आपने कथा बताई कि इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कर शील हरण किया, देवी अहिल्या का शील हरण किया। एक तरफ भगवान विष्णु ने भी, जो वृंदा के पति थे, क्योंकि वृंदा का जन्म असुर कुल में हुआ और असुर कुल में जन्मा एक राक्षस, एक असुर था जालंधर, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। दोनों ही असुर कुल से थे और वृंदा बहुत ही विष्णु भक्त थी और साथ ही साथ वो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, तपस्या करती थी। तो अब एक दो बातें हमें समझना है कि धर्म सर्वोपरि है और दूसरी बात हमें समझना है कि कर्म का फल मिलता है। अब चाहे तपस्या कोई साधारण मनुष्य कर ले, चाहे तपस्या कोई असुर कर ले, तपस्या करेगा तो तपस्या का फल उसे मिलेगा। अब देवी वृंदा तपस्या कर रही हैं, पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं ताकि उसके पति की रक्षा हो। लेकिन जो पति है वो अधर्मी है, वो अधर्म में लीन हो गया है, वो अधर्म का फैलाव चारों तरफ कर रहा है, वो ऋषि मुनियों की हत्या कर रहा है, वह वैदिक धर्म को नष्ट कर रहा है, वह अपनी महत्वाकांक्षा, अपने अहंकार और हिंसात्मक प्रवृत्ति से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। वो आतताई है, अत्याचारी और क्रूर है, स्वार्थी, अहंकारी प्रवृत्ति का है और अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता है। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। तो इस कारण से यह समस्या आ रही है कि भाई अब लेकिन वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर की रक्षा हो रही है। उसे कोई मार नहीं सकता जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता है। ऐसा वरदान है उसको, वृंदा को। ठीक है। जी। तो अब हम चलते हैं इंद्रदेव के पास कि इंद्रदेव ने वेश धारण कर कर देवी अहिल्या का शील हरण किया। तो क्यों किया? क्योंकि इंद्रदेव देवी अहिल्या के प्रति मोहित हो गए थे। क्या हो गए थे? मोहित हो गए थे। और वहां कोई वो धर्म की रक्षा करने नहीं जा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा अंतर मिल गया कि इंद्र की कहानी, इंद्र का गौतम ऋषि का वेश धारण कर कर अहिल्या का शील हरण करना और भगवान विष्णु का वृंदा का शील हरण करना। वैसे तो देखो, देवता तत्व रूप में है, देवता इस संसार का पालन करते हैं, इसीलिए पालन करते हैं और संसार में हमारे जीवन को पोषित करते हैं। यह बात सत्य है। लेकिन इससे हमें जो समझना है कि धर्म सर्वोपरि है। अब एक बात बताइए, किसी की हत्या कर देना हमेशा गलत है? जी का पाप ही लगेगा। हम किसी की हत्या करेंगे, जीव हत्या करेंगे हम, चाहे युद्ध में। लेकिन वही राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध करना पड़े, जैसे अर्जुन के सामने युद्ध खड़ा है, अर्जुन को युद्ध करना है, तो वह युद्ध करेगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तो युद्ध करके भी पुण्य कमाएगा, क्योंकि तेरे इस युद्ध से धर्म की रक्षा होने वाली है। इसलिए धर्म सर्वोपरि है। धर्म सर्वोपरि है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, ना कोई रिश्ता है। इसलिए कहते हैं तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण भाई भरत महतारी। तज्यो पिता प्रहलाद की, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, भरत ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने भरत को राम से अलग कर दिया, तो अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया। तो तज्यो पिता प्रहलाद भरत महतारी, विभीषण भाई, विभीषण ने भाई का त्याग किया। किस लिए किया? धर्म के लिए किया। ठीक है। यहां तक कि मंदोदरी, देवी मंदोदरी ने भी रावण का साथ देना बंद कर दिया अंत समय में, क्योंकि वो पूरी तरह से अधर्म के मार्ग पर था।
देवी तारा ने अपने पति बाली का साथ देना बंद किया क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पे था। ये तो चलो वाणी के अंदर ये ऐसी बात आ रही है कि तजियो पिता प्रहलाद भरत महतारी विभीषण भाई, विभीषण ने भाई का त्याग किया, भरत ने महतारी का त्याग किया, क्योंकि वो उसे धर्म के मार्ग पर वो आड़े आ गए, उसको रोकने का प्रयास किया। तो सर्वदा किसी भी रिश्ते, अब मां पुत्र का रिश्ता तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, पिता पुत्र का भी रिश्ता बहुत बड़ा है, लेकिन प्रहलाद ने कभी धर्म का त्याग नहीं किया और धर्म से जुड़े रहे, ईश्वर से जुड़े रहे। तो उस ब्रह्म उपासना में लगना सर्वोपरि है, उसके लिए कुछ भी त्याग करना या कुछ भी करना कभी भी गलत नहीं होता है, क्योंकि वो सर्वोपरि है। हां, अगर त्याग ना करना पड़े तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म ईशावास्य उपनिषद यही उपदेश देता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधम कस्य सिद्धनम्मा, कि आप त्याग पूर्वक सारे भोगों को भोगिए, आसक्त मत होइए, क्योंकि संसार तो वैसे ही नश्वर है और परिवर्तनशील है, कुछ भी यहां स्थिर रहने वाला तो है ही नहीं। आप उस परमात्मा में अपने आप को, मन को लगाइए, तो ऐसा उपदेश दिया गया है। तो इसीलिए संसार में उस भावना से रहे। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो इंद्र ने अहिल्या का शीर हरण किया, धर्म की रक्षा के लिए नहीं किया, ठीक है। अहिल्या ने इंद्र ने अगर अहिल्या का शील हरण किया, गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया और देवी अहिल्या के पास चले गए, तो उनके सौंदर्य के प्रति मोहित होकर उन्होंने ऐसा किया। यहां पर एक वासनात्मक लक्ष्य है, यहां पर अधर्म का पालन हो रहा है, धर्म का पालन नहीं हो रहा है। अब इसी तरह का कर्म हमें दिखाई देता है कि भगवान विष्णु जो हैं वह जालंधर असुर का वेश धारण कर कर देवी वृंदा के पास जाते हैं, जो कि पतिव्रता धर्म का पालन इसलिए कर रही थी ताकि उनके पति को कोई पराजित ना कर सके। तो यहां पर एक मोह भी है। अब पतिव्रता धर्म का पालन तो कर रही है, लेकिन उसके पतिव्रता धर्म के कारण उसका जो पति है वो ये नहीं देख रही है कि मेरे पति कैसा कर्म कर रहा है। अब उनसे तो ज्यादा महान फिर वो हो गए, मंदोदरी हो गई, तारा हो गई, जिसने अपने पति को रोका। देवी तारा ने बाली को रोका कि आप कहां जा रहे हैं, संभल कर जाइए। मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की कि आप गलत कर रहे हैं ऐसा कर कर, लेकिन यहां पर देवी वृंदा की जो पतिव्रता धर्म है, वैसे वो भगवान विष्णु की भी भक्त है, तभी भगवान विष्णु उनके पास जाते हैं। उनकी इच्छा थी कि भगवान विष्णु उनको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनकी तपस्या, उनकी भक्ति वैसी नहीं थी। उनका विवाह जालंधर असुर से हो गया। तो उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया और उसके कारण, उनकी तपस्या के कारण जो है, जालंधर अपनी मनमानी कर रहा था, देवताओं पर सुर असुर का संग्राम चल रहा था। और देवता कौन सी शक्ति है? देवता प्रकृति की संतुलित शक्तियां हैं जो हमारे जीवन का पोषण करती हैं, और आसुरी शक्तियां जो अनियंत्रित, असंतुलित शक्तियां हैं, जो संतुलन में कभी नहीं रहती हैं, हमेशा संतुलन बिगाड़ना ही उनका काम है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी हमारे संतुलन को बिगाड़े वो समझो असुर है, और जो भी एनर्जी हमारे संतुलन को बनाए वो समझो सुर है, वो देवता है। तो भगवान विष्णु ने देखा कि इसके पतिव्रता धर्म के कारण ऐसा हो रहा है, तो भगवान ने उसका शील हरण किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान उसके सौंदर्य पे मोहित हो गए थे, धर्म की रक्षा के लिए किया। तो धर्म सर्वोपरि है, एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म सर्वदा सर्वोपरि है। तो इसीलिए धर्म हेतु उन्होंने ये कार्य किया। अब जो है, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया, यद्यपि रुक्मिणी जी स्वयं उसके लिए प्रस्तुत थी, लेकिन अब हम कह सकते हैं ना कि उनका विवाह भी तो सही ढंग से हो सकता था। तो हमें क्या है, हम लोग जजमेंटल होते हैं, अपना जजमेंट सुना सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां, क्योंकि उसका विवाह जो भाई था रुक्मिणी जी का, उसने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। शिशुपाल जो कृष्ण का शत्रु भी था, अत्याचारी भी था, अनाचारी भी था, व्यभिचारी भी था, ठीक है। तो इस कारण से भगवान ने, रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करके नहीं रह सकती हूं। तो भगवान कृष्ण ने हरण किया, तो धर्म की रक्षा के लिए किया, ठीक है। जी। यहां पर उद्देश्य क्या है? देखो, कोई भी कर्म हो रहा है
उसके पीछे नियत क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, हत्या करना या फिर मान लो हम खाना ही खाते हैं। अब हम खाना खाने के पीछे हम कैसे खाना खा रहे हैं? हम किसी का छीन के खा रहे हैं, किसी का लूट के खा रहे हैं, या अपनी कमाई से खा रहे हैं, या किसी का दिया हुआ खा रहे हैं। तो अब देखो, खाना खाना एक छोटा सा कर्म है जो कि एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक जीव विवश है भोजन के लिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार जो इंस्टिंक्ट हैं, ये जो बेसिक कुछ संस्कार हैं जीव के, जो सब में है, पेड़ पौधों में भी है ये चारों चीजें। आहार, निद्रा, भय, मैथुन पेड़ पौधों में भी है। बाकी तो थलचर, जलचर, नभचर इन सब में तो है ही, या उभयचर इन सब में तो है ही, पेड़ पौधों में भी है। तो अब यह जो है, हमें यह समझना है कि उनमें भी ये चार चीजें हैं, लेकिन भोजन कर रहा है कैसे खा रहा है? किसी को लूट के खा रहा है, किसी को छीन के खा रहा है, किसी का दिया हुआ, दान में दिया हुआ खा रहा है, या अपनी मेहनत की कमाई से खा रहा है? खाना ही खा रहा है ना। अब स्त्री पुरुष का संबंध हो रहा है, कैसे हो रहा है? छल पूर्वक हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, जिसे लोग हील-हरण करना शब्द कहते हैं, या आजकल बलात्कार शब्द का लोग प्रयोग कर देते हैं। तो बलपूर्वक मतलब, तो अब आप मनुस्मृति पढ़िए। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह, वास्तव में मनुस्मृति में विवाह का मतलब है स्त्री पुरुष का संबंध होना। अब वो कैसे कैसे हो रहा है? 8 प्रकार से हो सकता है कि भाई माता पिता करवा दे, गोत्र देखकर करवाएं, सगोत्रीय विवाह कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, या देखकर वो करवाएं, वो एक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण विवाह, दोनों ज्ञानी हैं। अब जैसे कि आपको अगर योग शास्त्र का अध्ययन करेंगे आप, हठ योग शास्त्र में योगी और योगिनी के संबंध का भी वर्णन मिल जाता है हठ योग में। ठीक है, कि योगी योगिनी आपस में संबंध करें तो वो कैसे करें, किस तरह से, तो उसका भी वर्णन मिल जाता है। तो इस प्रकार से संबंधों का वर्णन मिलता है। तो अगर स्त्री पुरुष का संबंध बन रहा है, वो किस उद्देश्य से और कैसे बन रहा है? अगर गलत उद्देश्य से बन रहा है तो वह हमेशा ही पाप है। तो जबरदस्ती, किसी को पैशाचिक विवाह भी कहा गया है, किसी स्त्री को नशीला पदार्थ खिला देना, उसे बेहोश कर देना और फिर उसके साथ संबंध स्थापित करना, इसे मनुस्मृति में सबसे निकृष्ट माना गया है, सबसे निकृष्ट माना गया है। ठीक है, पैशाचिक विवाह इसे कहा गया है। तो 8 प्रकार के विवाह की चर्चा, वो अभी हम उसको चर्चा में पूरा नहीं लेंगे क्योंकि वो एक बड़ा ही विषय हो जाएगा फिर। तो 8 प्रकार के विवाह बनाए। लड़की भगा कर ले गया, विवाह किया, तो उसको राक्षस विवाह कहा गया है। ठीक है, असुर विवाह जो है, खरीद कर विवाह करना, कन्या शुल्क लेने का पुराना विधान, मनुस्मृति में तो कई जगहों पर कन्या शुल्क का वर्णन आता है। ठीक है, कि पिता को कन्या शुल्क लेना चाहिए, कन्यादान की जगह। अब आजकल कन्यादान प्रचलन में है, लेकिन मनुस्मृति पढ़ेंगे तो कन्या शुल्क का भी वर्णन आपको मिल जाएगा कि भाई कन्या विवाह करते समय पिता जो है कन्या का, वो लड़के के परिवार से, लड़के के पिता से शुल्क ले, या लड़के से शुल्क ले अपनी बेटी देने पर, ऐसा भी कहा गया। तो इसका भी वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो ये चीज है। तो अब संबंध बन रहे हैं स्त्री पुरुष के, लेकिन किस उद्देश्य से, कैसे बन रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि वह पाप है या नहीं है। ठीक है, तो इंद्र की तुलना, इंद्र ने जो वेश बदलकर देवी अहिल्या का शीलहरण किया, वह पाप था, उसका उद्देश्य ही गलत था। लेकिन यहां पर जो भगवान विष्णु कर रहे हैं, वह धर्म की रक्षा के लिए कर, यहां पर ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, शास्त्रों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, जिसका हनन हो रहा है, जिसका जो कि खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य लेकर यहां पर यह कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए इसको हम उस दृष्टि से ना देखें, इसलिए इसका त्योहार मन, क्योंकि धर्म की स्थापना हुई और देवी वृंदा जो थी, उन्होंने अपना देह त्याग दिया और उनके देह से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसको तुलसी कहा गया। तो तुलसी विवाह, भगवान ने उसे तुलसी से विवाह किया। ठीक है, वो शरीर तो वृंदा ने त्याग दिया। ठीक है, तो तुलसी से भगवान विष्णु ने विवाह किया। तुलसी विवाह इसलिए धर्म के स्थापना के रूप में इसको माना जाता है कि धर्म की स्थापना, आतताइयों को, जो कि अधर्म को फैलाने वाले लोग हैं, तो यह देखना चाहिए था। जैसे अगर मंदोदरी देख सकती है, अगर तारा देख सकती है, तो वृंदा, देवी वृंदा को भी यह देखना चाहिए था कि मेरे पति के द्वारा कैसे कर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पति को रोकना चाहिए था
ना कि उसे और उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए था। तो देवी वृंदा के की तपस्या के कारण उनके पति की शक्ति और बढ़ रही थी। तो इसीलिए भगवान ने उनका शील हरण करके उनके उस समय पतिव्रता, क्योंकि पतिव्रता धर्म उस सनातन ईश्वरीय धर्म से ऊपर नहीं है। ठीक है, उस सनातन उस आत्मा के धर्म से ऊपर नहीं है, जी। वो सर्वोपरि है। आत्म कल्याण हमेशा सर्वोपरि है। हाँ जी। ठीक है, तो इसलिए जो है उस ब्रह्म, इसीलिए तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी विभीषण भाई, इसलिए कहा गया कि प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, भरत ने मां का त्याग कब किया? जब उनको लगा कि उनके कारण हम अधर्म के रास्ते पे चले जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे तो अधर्मी बन जाएंगे। ठीक है, तो उन परिस्थिति में यह हो रहा है, किसी को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए या किसी को मार्ग पर लाने के लिए या धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के स्थापना के लिए जो कर्म किया जाता है वह कभी भी गलत, आसुरी ने- आसुरी नहीं होता, गलत नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य बहुत बड़ा महान है। ठीक है, तो ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इस बात को, इसीलिए तुलसी विवाह हम एक त्योहार है जो हम मनाते हैं, धर्म की स्थापना हुई है उस दिन। ठीक, इसीलिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। वही मैंने कहा कि हर कर्म, अगर हम खाना खाते हैं कैसे खाते हैं, हम जो खा रहे हैं कहीं पाप तो नहीं खा रहे हैं। अगर हम किसी का छीन के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, ठग के खा रहे हैं, छल से लेके खा रहे हैं, तो सब पाप के अंतर्गत आएगा फिर। लेकिन अपनी मेहनत का खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी। फिर धर्म पूर्वक हम खा रहे हैं। वैसे ही उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इस पर इस बात को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए वह पाप नहीं है और वह धर्म की स्थापना है। और इसलिए ये किया जा रहा है क्योंकि जहां आसक्ति है वहीं अधर्म है, जहां अनासक्ति है वहां धर्म है। अनासक्त भाव से जब कोई भी संसार का कर्म कर रहा है, और वो हमारे शास्त्र यही उपदेश देते हैं। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र यही कहता है कि आप उस सर्वव्यापी ईश्वर को जानिए, उसमें अपना मन लगाइए, वही शाश्वत है, वही सनातन है। बाकी यह संसार का प्रत्येक भोग विषय परिवर्तनशील है, नश्वर है, तो आप अपने मन को उसमें लगाइए। लेकिन आपको शरीर मिला है तो आप संसार में हैं, तो संसार के भोगों को त्याग पूर्वक भोगिए, मतलब अनासक्त भाव से भोगिए, आसक्त भाव से मत भोगिए। ठीक है, यही संपूर्ण गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही विषय समझाया है, यही योग का विषय है। ठीक है, मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा यह विषय। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने ही भीतर उस आत्मज्ञान को प्राप्त करें, और ध्यान योग वह माध्यम है जिससे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। आप सभी अगर ध्यान योग का यह कोर्स करना चाहते हैं तो यह कोर्स जो है आपको वेबसाइट पर सीधा जाकर भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो प्रत्येक महीने अब यह कोर्स जो है 2 बार इसको शुरू करने की एक योजना है, एक महीने की 10 तारीख को और एक महीने के 20 तारीख को। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कोर्स को, ध्यान योग के कोर्स को, यह सीधा हमें अपनी आत्मा में स्थित करने की प्रक्रिया है, स्थित करने की युक्ति है, स्थित करने की विधि है कि हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं। ठीक है, तो यह बात हमें समझनी है और समझकर चलनी है। तो ध्यान योग का कोर्स ऑनलाइन कोर्स होता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं इसमें, तो आप इसे ज्वाइन कर पूर्ण लाभान्वित हो सकते हैं। तो जरूर लाभान्वित होइए। इसकी जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। तो चलिए, इसी प्रकार स्वर योग का भी कोर्स चलता है, प्राकृतिक चिकित्सा और स्वर योग का भी कोर्स है। आप इन सब का भी लाभ उठा सकते हैं। हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस विषय को। क्या कोई और प्रश्न करना है? ठीक है, तो अभी हम विराम देते हैं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सत।